तो इको का ये क्वेश्चन को हम लोग होमवर्क में लिए थे, आप लोग ट्राई नहीं किए होंगे। किए? ट्राई तो नहीं किए, पार्टी खाने गए थे। एनीवे, क्या दिया है? ए मैड ड्राइवर ड्राइविंग स्ट्रेट टूवर्ड्स ए वॉल ब्लोज ए हॉर्न व्हेन ही वाज एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द वॉल। पागल सा ड्राइवर है और वो 25 मीटर पर सेकंड में जा रहा था सीधे किसी एक वॉल की तरफ। जैसे वॉल नजर आया उसने क्या किया? हॉर्न बजाया। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ कार इज 25 मीटर पर सेकंड, दैट ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकंड। फाइंड मिनिमम डी, डी का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए फॉर विच ही कैन हियर द इको। ठीक है, उसको इको सुनाई देगा। पहला कंडीशन क्या है? यू कैन हियर द सोर्स कैन हियर द इको if the sound reaches him after a time at least 0.01 seconds, 0.1 seconds, 0.1 सेकेंड के बाद पहुंचेगा तभी को सुनाई देगा। मतलब जब वो हॉर्न बजाया उसका 0.1 सेकेंड के बाद साउंड अगर वापस आएगा तभी वो सुन पाएगा। तो जब डी का वैल्यू मिनिमम है तो हम कहेंगे साउंड जाके वापस आया 0.1 सेकेंड के बाद, ऐसे कहेंगे, है कि नहीं? चलिए, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हुआ यूं, ये जो कार ड्राइवर है वॉल की तरफ जा रहा था। अब देखो साउंड यहां से गया और गया, ऐसे टकराया वॉल के साथ, वापस आया, वापस आके कहां पर पहुंचेगा तब वो इको सुन पाएगा? कार के पास पहुंचेगा तब। और जब तक साउंड ऐसे गया और वापस आया तब तक ये कार भी तो कुछ आगे निकल गया होगा, है कि नहीं? ये कार यहां से कुछ यहां पर आ गया होगा, कोई को सुन पाया। मतलब उतनी समय में जो कार है वो भी यहां से यहां तक गया था, नहीं? और मिनिमम डी के जब बात करेंगे तो कितनी समय के बाद वो इको सुना होगा? डी ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा समय के बाद सुनेगा। लेकिन मिनिमम डी के मतलब सबसे पहले कब सुनेगा? मिनिमम डिस्टेंस मतलब कितनी समय के बाद सुनेगा? 0.1 सेकेंड। बात समझ में आ रहा है? परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन ईयर इज 0.1 सेकेंड। मतलब जब डी सबसे कम है तो साउंड को यहां से जाके उसके पास वापस आने के लिए कम से कम 0.1 सेकेंड लगा होगा, क्योंकि डी मिनिमम है तो समय भी कम से कम लगा होगा। कम से कम मतलब 0.1 सेकेंड। अच्छा, तो 0.1 सेकेंड में साउंड ऐसे जाके यहां से यहां तक गया, ए डब्ल्यू और सी बी, साउंड मूव्स फ्रॉम ए सी टू बी और कार मूव्स फ्रॉम ए टू बी। 0.1 सेकेंड में साउंड गया यहां तक आया, कार यहां से यहां तक गया, तो ये जितना डिस्टेंस गया प्लस साउंड जितना डिस्टेंस गया दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा बताओ? दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस कितना होगा? डी का डबल होगा कि नहीं होगा? तो फॉर मिनिमम डी he hears echo after what time? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड के बाद वो इको सुनेगा आफ्टर 0.1 सेकेंड, है कि नहीं? सो इन 0.1 सेकेंड, थोड़ा फिगर को छोटा कर देते हैं, थोड़ा फिगर को छोटा कर देते हैं। इन 0.1 सेकेंड डिस्टेंस मूव्ड बाय साउंड इज ए टू सी टू बी। ए से सी गया, सी से बी है साउंड, और ये डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज ए सी बी बताओ? साउंड का स्पीड कितना था? 300 मीटर पर सेकेंड, तो ACB कितना होगा? इट इज 300 इंटू 0.1 इज 30 मीटर। समझ में आया क्या? अच्छा, डिस्टेंस मूव्ड बाय कार, कार कितना दूर गया होगा? A से B, A टू B। कार का स्पीड था 25 मीटर पर सेकेंड, तो 0.1 सेकेंड में कितना जाएगा?
2.5 मीटर। हुआ कि नहीं हुआ? कार गया 2.5 मीटर, साउंड गया 330 मीटर। अच्छा फिगर में देखो और बताओ, ACB प्लस AB कितना हो रहा है? देखो तो ACB प्लस AB, ये AB है, कितना हो गया? दोनों को जोड़ो तो इट इज ट्वाइस ऑफ D। D इज द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द वॉल। तो ACB हो गया 30, इसका मतलब 2D इज 30 प्लस 2.5 implies D is equal to 15, ये 1.25, 16.25 meter. So if the minimum distance is 16.25 meter, he will be able to hear the echo. क्या चीजें समझ में आ रहा है? अरे आया कि नहीं आया? अद्रिक? यस। तो बोलोगे ना आया बोल के, हमको कैसे पता चलेगा तुमको समझ में आया? आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन। हियर फिगर इज गिवन। यहाँ पर ढेर सारे लोग ऐसे खड़े हैं along a line. The distance between any two consecutive persons, कोई भी दो अड़ोस पड़ोस के पर्सन के बीच में डिस्टेंस 5 मीटर है। यहाँ पर भी 5 मीटर है, यहाँ पर भी 5 मीटर है, लाइक दैट। एंड हियर इज ए वॉल ऑफ लेंथ 40 मीटर्स। इधर कितना है वॉल का लेंथ? 40 मीटर्स, ठीक है, 40 मीटर है। बोल रहा है ए एक हॉर्न बजाएगा, इधर को है 20 मीटर, ओहो इधर का 20 मीटर दिख नहीं रहा है, ये दिखना चाहिए, ये यहाँ तक है 20 मीटर, नीचे को भी है 20 मीटर, ये भी 20 मीटर है, वो भी 20 मीटर है, समझ में आया? अब ये अगर एक हॉर्न बजाएगा, कौन? ए अगर हॉर्न बजाएगा, कितने लोग इको सुन पाएंगे? पहले बताओ, ये डिस्टेंस 30 मीटर दिया है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट so that a person can hear the echo of his own sound? 16.5, ये 30 है, तो इसको तो इको सुनाई देगा ही देगा, इको सुनाई देगा। और इको किसको सुनाई देगा? इको क्या होता है बाय डेफिनेशन? द रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको। तो साउंड यहाँ से इधर जाएगा वापस आएगा, ये सुनेगा, इधर जाएगा वापस आएगा, ये सुनेगा, इधर जाएगा वापस आएगा, ये सुनेगा। मतलब मैक्सिमम कितने दूर तक लोग सुन पाएंगे? ये थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, ये यहाँ से इधर, ये रेंज में जितने लोग रहेंगे सब सुन पाएंगे। सुन पाएंगे नहीं सुन पाएंगे? इधर क्लियर? सारे लोग सुन पाएंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखो तो मैं कहता हूँ कि ये जो आदमी है, ये क्या कितना दूर पे? 5 + 5 + 5 + 5 20, ये 20 है ना, तो ये आदमी तो सुन ही पाएगा। मतलब ये 3 लोग तो सुनेंगे, ये भी सुनेगा। जब हम जानते हैं कि साउंड ओबेज ऑल रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, समझ में आ रहा है? तो अगर इसके और इसके बीच में 3 आदमी हैं, तो इसके और लास्ट वाले आदमी के बीच में कितने लोग होंगे? 3 आदमी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो यहां से इधर को कितने आदमी सुन पाएंगे? जितना आदमी इधर को सुन पाते थे, कितना? 1 2 3 4, तो इधर को भी 1 2 3 4 सुन पाएंगे। तो इधर हो गया 4, इधर हो गया 4, और ये हो गया 1, 9, हुआ कि नहीं? सिमिलरली इधर को भी 9 लोग सुनेंगे, सुनेंगे नहीं सुनेंगे? ऐसे ही रिफ्लेक्ट करके वापस आएगा। इधर को भी जो 9 लोग सुनेंगे, इसमें से ये आदमी कॉमन रहेगा, ऊपर वाले 9 में और नीचे वाले 9 में ये आदमी कॉमन रहेगा, है कि नहीं? तो आउट ऑफ 18 ये आदमी कॉमन है, तो टोटल 17 पर्सन्स कैन हियर द इको। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Could you follow or not? नहीं है समझ में? हंसू है? हाँ, वही बोल रहा हूँ कि अगर फिर से देखो, ये 20 मीटर दिया है, ये 5-5 मीटर का गैप है, तो 5 + 5 + 5 + 5, ये हो गया 20। तो जैसे ये 20 हुआ, सिमिलरली इधर को भी 20 रहेगा, सुनने वाले लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो इसके और इसके बीच में ये वाला पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट के बीच में और कितने पॉइंट रह जाएंगे? 3 + 3 6, 6 + 3 हो गया 9। ऊपर को 9 लोग, नीचे को 9 लोग, इंक्लूडिंग दिस पर्सन। 9 9 18 होना चाहिए, पर दिस पर्सन इज इंक्लूडेड ट्वाइस, तो कितने होंगे? 17 पर्सन्स। ये तो जस्ट कैलकुलेशन था। क्या बात समझ में आया?
तो क्या लिखेंगे, 17 persons can hear, 17 persons can hear echo including A को जोड़ते हुए 17 persons can hear echo। थोड़ा फिगर को छोटा कर देता हूँ, शायद आप लोगों को देखने में समझ में आ जाएगा। यस, अब 17 persons can hear echo, जैसे मैं बढ़ाया इसको, ये गया इधर, 1 2 3, बस हो गया। देखो यहां से यहां तक, फिर जितना हुआ यहां से यहां तक उतना ही होगा। गिनती करो कितने लोग हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, 17 हो रहा है, समझ में आ रहा है। सो 17 persons can hear echo। इज इट अंडरस्टूड? देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग कर पाते हो क्या। सपोज हियर इज ए वॉल, हियर इज ए वॉल, ठीक है। अब कोई कार जो है, हियर इज ए कार, ये कार क्या हुआ, इधर भाग रहा है, सपोज विथ सम स्पीड ऑफ वेरी हाई स्पीड, से इट इज 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जब वो कार यहाँ से कुछ 20 मीटर दूरी पे था, d डिस्टेंस में था, व्हेन द कार वाज एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम हियर, द ड्राइवर ब्लोज ए हॉर्न, दूर जाते जाते हॉर्न बजाया, समझ में आया। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ d सो दैट द ड्राइवर कैन हियर द इको। समझ में आया क्वेश्चन, लिखेंगे। In figure shown, the driver moving away from a wall at 40 meter per second blows a horn at a distance d from wall. Find minimum value of d for which he hears the echo। क्या दिया है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, 300 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ साउंड ऐसे दिया है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अभी आप लोग ट्राई कर सकते हो। पहला केस में, ये केस में क्या दिया है, द ड्राइवर वाज मूविंग अवे, द ड्राइवर वाज मूविंग अवे फ्रॉम द कार, द ड्राइवर वाज मूविंग अवे फ्रॉम द वॉल एंड नाउ ही ब्लोज द हॉर्न। तो बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ डी सो दैट यू कैन हियर द इको। थोड़ा ट्राई करो, सोचो। चलो इस पोजीशन को ए कहते हैं, ये वाल को बी कहते हैं, और ये ए से साउंड वेव गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर वहां से वापस आया। लेकिन जब वो वापस आया तब तक ड्राइवर यहाँ पर नहीं था, कुछ आगे निकल गया था। तो यहाँ पर कहीं he will hear the echo, क्योंकि साउंड उसके पास वापस पहुंचा है। नहीं, साउंड गया, बी से रिफ्लेक्ट किया और सी पे वापस पहुंचा, तो उसको अपनी साउंड को इको सुनाई दिया।
तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ डी व्हाट शुड बी द टाइम इंटरवल बिटवीन द ब्लोइंग साउंड एंड द इको हर्ट? 0.1 सेकेंड। नहीं, मतलब जितने समय में ड्राइवर ए से सी गया है उतने समय में साउंड ए टू बी एंड बी टू सी गया है कि नहीं? यस। तो क्या रिलेशन निकालेंगे? क्या रिलेशन निकालेंगे? सोचो, साउंड कितना दूर गया है? ए टू बी, बी टू सी। दिस इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय साउंड इन 0.1 सेकेंड। हाँ, कितना आया? 17 मीटर। शायद वही है, देखते हैं। फॉर मिनिमम डी the distance for minimum d the time interval between blowing horn and hearing echo is 0.1 second. In 0.1 second, distance moved by sound is equal to A to B to C is 300 into 0.1, that is 30 meter. Distance moved by car 0.1 सेकेंड में कार कहाँ गया है? यहाँ से यहाँ पर गया था। कार वाला यहाँ से यहाँ पर गया था। कितना दूर गया होगा? उसका स्पीड था 40 मीटर पर सेकेंड। तो आप कहेंगे इट इज 40, इट इज AC, दैट इज 40 into 0.1, दैट इज 4 मीटर। नहीं तो गड़बड़ कर दिए। सोचो। तो हाँ, यू आर करेक्ट। तो ये हो गया 4 मीटर। तो अब हम क्या रिलेशन बताएंगे? हमें डी के साथ रिलेशन करना है। आप जानते हो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है डी। तो आप क्या कहोगे? ए बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 2D। नहीं, तो हम कहेंगे ए बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 2D। ए बी सी था 30 मीटर माइनस 4 मीटर इज इक्वल टू 2D और D हो गया 13 मीटर। समझ में आया? तो पहले जोड़ दिए थे, गड़बड़ कर दिए थे। ये बात है। ठीक है। समझ में आया? तो इको का रिलेटेड काफी क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं और सुन लिए हैं। यहाँ पर इको क्या था? ए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहाँ पर आज हम लोग एक नया इफेक्ट देखेंगे साउंड का, जिसको कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, डॉपलर्स इफेक्ट क्या कहता है? कहता है कि आप तो जानते हो कि साउंड का या कोई भी वेव का फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होता है। यू कैन नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव कैन नॉट बी चेंज्ड। लेकिन कभी कभार लगता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव बदल गया। बाय द वे, पहले समझे कि व्हाट इट मीन्स बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव। वेव का फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? क्या मतलब है? व्हेन सपोज हियर इज ए रोप एंड यू आर शेकिंग वन एंड ऑफ द रोप, और आप देख रहे हो कि इसमें एक वेव ऐसे बनते जा रहा है। मतलब डिपेंड कर रहा है कि आप कितने बार ऑसिलेट कर रहे हो। एक बार ऑसिलेट करोगे तो एक ठो वेव जाएगा, 2 बार करोगे तो 2 ठो वेव जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी क्या था? द नंबर ऑफ वेव्स यू आर प्रोड्यूसिंग पर सेकेंड, है कि नहीं? सपोज हम 1 सेकेंड में इसको 25 बार ऐसे किए तो 25 वेव्स विल गो इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव्स जनरेटेड पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, है ना? अच्छा तो
तो ये डॉपलर इफेक्ट को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट वाज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव is the number of waves produced per second. Produced per second. Number of waves produced per second. That is called frequency of a wave. बात समझ में आया? दूसरी चीज था कि frequency of a wave cannot be changed. कोई वेव का फ्रीक्वेंसी को हम बदल नहीं सकते, लेकिन कभी कभार हमें लगता है कि फ्रीक्वेंसी बदल गया। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कैसे बदल जाता है, समझते हैं फिर उसको लिखेंगे। सपोज यहाँ पर कोई एक आदमी है, ही इज प्रोड्यूसिंग सम साउंड, ये कुछ साउंड बना रहा है। मान लो कि उसका फ्रीक्वेंसी है सपोज 50 हर्ट्ज का साउंड बना रहा है, मतलब ही इज प्रोड्यूसिंग 50 वेव्स पर सेकेंड। ही इज प्रोड्यूसिंग 50 वेव्स पर सेकेंड। समझ में आया? तो ये ऐसे ऐसे करके वेव्स इधर जा रहे हैं। द वेव्स आर ऑल गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ही इज प्रोड्यूसिंग 50 वेव्स पर सेकेंड। ओके, अब क्या हुआ कि ये जो वेव्स जा रहे हैं इधर, उनको कोई सुनने वाला इधर खड़ा है। द वेव्स आर ऑल गोइंग इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पर कोई दूसरा आदमी खड़ा था, वो चुपचाप खड़ा है। ए इज क्रिएटिंग साउंड, बी इज हियरिंग द साउंड। तो हाउ मेनी वेव्स विल क्रॉस हिम इन 1 सेकेंड? जितना निकल के जा रहे वही पार करके जाएंगे। तो ही विल ऑल्सो हियर 50 वेव्स पर सेकेंड। तो कहेगा कि सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी कितना है, उसको पूछेंगे बताओ ये कौन सा फ्रीक्वेंसी में गाना गा रहा है, वो बोलेगा 50 हर्ट्ज, है कि नहीं? क्योंकि जितना टू वेव उसको क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जो आदमी यहाँ पे है, वो यहाँ पर खड़ा होने की बजाय उसको मन में इंटरेस्ट आया कि कौन है वो गाना गा रहा है, और वो चलने लगा। चलते 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 यहाँ तक आ गया। कितने समय में? मान लो यहाँ से यहाँ तक आ गया 1 सेकेंड में। अब ये आदमी कितना टू वेव रिसीव करेगा? अगर खड़ा होता तो 50 टू वेव क्रॉस करता। मान लो वो यहाँ पर खड़ा रहता, 50 टू वेव क्रॉस करता। अब इधर आने के कारण कुछ एक्स्ट्रा वेव को सुन लिया कि नहीं? आर यू एबल टू हियर एंड इमेजिन? मैं जो बोल रहा हूँ, अगर वो खड़ा रहता, मान लो यहाँ पर सब कार जा रहे हैं, ये अगर यहाँ पर खड़ा रहता तो 1 सेकेंड में 50 टू कार जाते, खड़ा रहता तो। लेकिन वो इधर आ गया और 10 कार आगे आ गया, तो कितना टू कार उसको क्रॉस की? 60। आर यू गेटिंग? अगर वो इधर चलने लगेगा, कौन? द लिसनर, द डिटेक्टर, whoever is hearing to this sound, वो अगर सोर्स के तरफ आने लगेगा तो जितना साउंड वेव उसको क्रॉस करना चाहिए उससे ज्यादा साउंड वेव उसको क्रॉस करेंगे। तो उसको पूछेंगे कि बताओ इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, वो देखेगा, उसको जितना साउंड वेव सुनाई दे रहे हैं उतना ही कहेगा। सपोज यहाँ पर होते होते 50 तो साउंड वेव उसको क्रॉस कर रहे थे, जब वो यहाँ पर चलते हुए आया 1 सेकेंड में, तो 50 प्लस और 5 तो एक्स्ट्रा सुन लिया साउंड वेव। वो क्या बोलेगा कि सोर्स का फ्रीक्वेंसी है 55 हर्ट्ज, क्योंकि मेरे को तो 55 वेव मिला पर सेकेंड, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा ना? तो जब ये जो लिसनर है जो सोर्स के तरफ जाने लगा तो उसको क्या सुनाई दिया? ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया, जबकि वेव का फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं हुआ। सिमिलरली अगर ये आदमी इधर आने की बजाय उधर जाता, उल्टे तरफ जाता, सोर्सेस से दूर जाता, यहाँ पर खड़ा रहता तो 50 टू वेव उसको क्रॉस करते और आगे निकल गया, थोड़ा लेस नंबर ऑफ वेव्स क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि जो वेव उसको क्रॉस करने वाला था यहाँ पर ओके ये वेव क्रॉस करता, लेकिन तब तक ये आगे निकल गया, ये वाला वेव उसको क्रॉस नहीं कर पाया, यही आगे निकल गया। सो ही विल रिसीव लेस नंबर ऑफ वेव्स। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो हम कहेंगे कि he will hear a lesser frequency. So when the listener or detector is moving towards the source or moving away from the source, the frequency of sound appears to change. This change in frequency heard is called, apparent change in frequency heard is called Doppler's effect. तो देखियो ना, जब ट्रेन आता है प्लेटफॉर्म में, वो आपकी तरफ आ रहा है, करके कर रहा
फ्रीक्वेंसी, जैसे आपको क्रॉस कर गया मतलब मोटा आवाज हो गया, फ्रीक्वेंसी लो होने लगा। होता ही नहीं होता ऐसे। वो मूवी वगैरह में बाइक रेस भी सुने होगे, करके निकल जाते, मतलब जब आया हाई फ्रीक्वेंसी, गया लो फ्रीक्वेंसी, ऐसे होता है कि नहीं होता है ना। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। समझ में आया? अब ये डॉपलर इफेक्ट क्या है उसको लिखेंगे। क्या ये चीजें सबको समझ में आया कि दोबारा मैं समझाऊं? बताओ, इज इट अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? तो बताओ, अगर जो सुन रहा है वो अगर सोर्स के तरफ चलेगा, उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा कि कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा? सोर्स की तरफ जाने लगा ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, सोर्स से दूर जाने लगा तो कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, है कि नहीं? अच्छा, तो क्या लिखेंगे? When there is a relative motion between the source of sound and listener, source of sound and listener, the frequency of sound heard by listener appears to be different from its actual frequency, appears to be different from actual frequency, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से अलग नजर आता है। समझ में आ रहा है? if source, if for example लिखेंगे, for example if listener moves towards source, the apparent frequency is more, है ना? apparent frequency is more. Similarly, when listener moves away from source, the apparent frequency is less. समझ में आया क्या? This change in apparent frequency, this change in frequency heard due to relative motion between source and detector, source and detector is called Doppler's effect. क्या बात समझ में आ रहा है? डॉपलर इफेक्ट क्या है, समझ में आया? क्यों हो रहा है, समझ में आया? अच्छा,
फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग में एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो ये एक स्टेशन है, यहाँ से कार निकल रहे हैं, हर घंटे में 10 ठो कार निकल रहे हैं। हाउ मेनी कार्स? 10। हर घंटे में 10 ठो कार निकल रहे हैं, मतलब 10 कार ऐसा है। इन ऑल दिस 10 कार्स हर घंटे में निकल रहे हैं। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ ऑल दी कार्स सो दैट आपको जल्दी और बेटर समझ में आएगा। कितने ठो कार हो गया? 4 4 8 1 9 10। अब अगर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, इसको हर घंटे में कितने ठो कार क्रॉस करेंगे? हाउ मेनी कार्स विल क्रॉस हिम इन एवरी आवर? क्योंकि 10 ठो निकल रहे हैं तो 10 ठो क्रॉस करेंगे। वो अगर यहाँ पर खड़ा रहा तो हर घंटे में उसको 10 कार क्रॉस करेंगे। उसको पूछा जाएगा, बताओ ये जो सोर्स पॉइंट है, कार स्टैंड है, वहां से कितने कार निकल रहे हैं पर आवर? वो कहेगा 10 कार्स निकल रहे हैं, क्योंकि जो भी आ रहा है मेरे तरफ आ रहा है और मेरे को 10 ठो कार क्रॉस कर रहा है। अभी अगर वो आदमी धीरे धीरे टहलते हुए चलने लगा और पता चला 1 घंटे के बाद चलते चलते वो यहाँ पर आ गया था। अगर यहाँ पर खड़ा होता, सी द फिगर एंड टेल मी, उसको 10 कार क्रॉस करते, वो अगर यहाँ पर आ गया तो कितने ठो कार को मिला होगा? वो 10 को तो मिला होगा, 10 और 4 को भी मिल गया। अगर वो यहाँ पर होता अपनी जगह पे तो हर घंटे में उसको 10 ठो कार मिलते यहाँ से, लेकिन वो यहाँ पर आ गया, मतलब वो 10 कार तो मिलेगा, प्लस दिस एक्स्ट्रा 4 कार को मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? तो हाउ मेनी कार्स विल क्रॉस हिम इन 1 आवर? 14। वो देखेगा कि मैं तो 1 घंटा में काउंट कर रहा था, 14 ठो कार मेरे को पास किए, कितना ठो कार निकल रहा है स्टैंड से? वो बोलेगा 14 कार्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द स्टैंड एवरी आवर, जबकि निकल रहे हैं 10। उसको 14 क्यों लगा? क्योंकि वो सोर्स की तरफ जा रहा था। अगर वो दूर जाता तो 10 के जगह 9 ठो उसको क्रॉस करते, 1 2 ठो कार पीछे रह जाता, उस जगह पहुंच नहीं पाता। समझ में आ रहा क्या? सिमिलरली व्हेन द सोर्स इज प्रोड्यूसिंग नंबर ऑफ साउंड वेव्स, अगर ये इधर आएगा तो द पर्सन विल रिसीव मोर नंबर ऑफ साउंड वेव्स। अगर वो सोर्स से दूर जाएगा, ही विल रिसीव लेस नंबर ऑफ साउंड वेव्स इन द सेम टाइम। So when the source, the detector or the listener is moving towards the source, he receives more number of sound waves per second. He says the frequency is more. जबकि frequency constant है, उसको लगता है कि frequency बढ़ गया। जैसे मैं बताया ना, अगर कोई कार आया, कोई बाइक आया, रेस में देखे होगे, मूवी में देखे होगे, आया ऐसे, अच्छा वो आपको सुनाई दिया, जो बाइक पे बैठा होगा क्या उसको सुनाई दिया? उसको तो एक ही साउंड सुनाई दे रहा होगा। Are you getting? क्योंकि वो आपकी तरफ आ रहा था, आपको हाई फ्रीक्वेंसी लगा, फिर आपसे दूर जा रहा था, फिर वो आपको लो फ्रीक्वेंसी लगा। लेकिन जो कार के वो बाइक में पीछे बैठा होगा, उसको भी ऐसे सुनाई देगा क्या? ऐसे सुनाई देगा? नहीं, उसको तो कांस्टेंट साउंड सुनाई देगा। मतलब कार का साउंड में कोई बदलाव नहीं आया है, ये सुनने वाले को लग रहा है, क्योंकि देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर। ये जो डिफरेंस इन साउंड सुनाई दिया उसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। आया बात समझ में? डॉपलर इफेक्ट क्या है, समझ में आया? चलिए, तो डॉपलर इफेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है, उस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, ये हम लोग देख लिए। अच्छा, ये नंबर कौन सा नंबर था? पॉइंट नंबर 4 था। 4। इफ सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए सोर्स और ये जा रहा है विथ ए स्पीड कॉल्ड vs, हियर इज ए डिटेक्टर, हियर इज द डिटेक्टर और लिसनर, वो जा रहा है विथ ए स्पीड vd। इफ v0 इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, f is actual frequency, then f apparent, that is frequency of sound, heard by the detector, d मतलब डिटेक्टर, जिसको हम लोग d लिखे, इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है f इंटू v0 माइनस vd बाय v0 माइनस vs। ये हो गया फॉर्मूला। अब कैसे डेरिवेशन हुआ जानने में तुम लोगों का दिमाग ज्यादा फटेगा।
समझ में आओ कि इससे हुआ। प्रूव कर सकते हो, तुमको समझ में भी आ सकता है, लेकिन पूरा क्लास निकल जाएगा इसको बताने में। अभी तो इतना समझने में दिक्कत हो रहा था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है घट रहा है, नहीं, तब पूरा चीज को करेंगे तो और भी दिक्कत होगा। तो जो उसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, किसको? डिटेक्टर को। सोर्स का फ्रीक्वेंसी एफ है, लेकिन अगर इसको पूछोगे उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कहेगा ये, क्योंकि दिस इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी। अगर सोर्स और डिटेक्टर दोनों रुके हुए होते, VS भी 0 होता, VD भी 0 होता, VS VD दोनों 0 होते, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता? सेम एज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, बट नाउ यू फाइंड इट इज समथिंग डिफरेंट। ये जो डिफरेंट सुनाई दे रहा है उसको कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट, जिस कारण से हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है उसको कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। क्या बात समझ में आया? ध्यान रखना कि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि VS एंड VD आर वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड डिटेक्टर along the line joining them, along the line joining them। तो VS VD क्या है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड डिटेक्टर along the line joining them। तो हम क्या कह रहे हैं कि VS और VD इस लाइन में वेलोसिटीज है। मान लो सोर्स इधर जा रहा है, VD इधर जा रहा है, तो उसको VS VD नहीं लेंगे, हम क्या देखेंगे? क्या वेलोसिटी में दोनों along the line joining them मूव कर रहे हैं। समझ में आ रहा? दूसरा हुआ, ये हो सकता है कि सोर्स इधर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है ना? कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एक तरफ जाएंगे। हो सकता है डिटेक्टर उधर जा रहा है, सोर्स इधर आ रहा है, या फिर सोर्स इधर जा रहा है, डिटेक्टर इधर आ रहा है, या फिर डिटेक्टर गाली करके भाग गया, सोर्स दौड़ा रहा है, नहीं, या फिर ये चोर है, पुलिस बोल रहा है रुको रुको बोल के दौड़ा रहा है पीछे, ये भी हो सकता है, नहीं? चलो, या फिर डिटेक्टर सोर्स को बोला चलो तेरे साथ और बात नहीं करते, ब्रेकअप, तू इधर जा मैं इधर जाता, कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता। इन दैट केस हाउ टू अकाउंट फॉर द वैल्यूज ऑफ VS एंड VD? तो हमें देखना है कि कब VS को, अगर इधर को वेलोसिटी ऑफ सोर्स है तो मान लो उसको पॉजिटिव लेंगे, तो इधर को होने से लेंगे नेगेटिव। तो किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है? याद रखो, डायरेक्शन ऑफ साउंड, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ साउंड इज टेकन पॉजिटिव, और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन को क्या लेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन को लेंगे नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ साउंड इज टेकन पॉजिटिव एंड ऑपोजिट डायरेक्शन इज टेकन नेगेटिव। क्या बात समझ में आया? समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज let frequency of source is 100 Hz, find apparent frequency, find apparent frequency heard by detector, apparent frequency heard by detector in each of following cases given velocity of sound is V0, ऐसा दिया है। चलिए सारा केसेस में हम निकालते हैं व्हाट इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द डिटेक्टर। ठीक है, एक एक केस करके लिखेंगे, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। पहला केस नंबर 1 आपको कोशिश करना है और बताना है। तो हुआ यूं है कि ये सोर्स है, सोर्स रेस्ट में है ना, और डिटेक्टर ये मान लो कि एक इधर को आ रहा है V2 वेलोसिटी में, ये कौन? डिटेक्टर। हमें तो मालूम है कि जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला क्या है? सोर्स क्या है? रेस्ट में,
अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या, एफ होल इनटू वी नॉट माइनस वी डी बाई वी नॉट प्लस सॉरी माइनस वी एस। वी एस क्या था, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और वी डी क्या था, वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर। समझ में आया? अच्छा, तो इन दिस पर्टिकुलर केस क्या आप मुझे बता सकते हो, V0 तो V0 है वेलोसिटी ऑफ साउंड, VD क्या है? यहाँ पर देखना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है। वेलोसिटी ऑफ साउंड कहाँ से कहाँ पर होता है, किधर से किधर तक होता है, सोर्स से निकल के जा रहा है, मतलब दिस डायरेक्शन इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टेकन पॉजिटिव। तो VD को क्या लेंगे, माइनस V2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? VD इज माइनस V2। अच्छा, VS क्या है, वो तो मूव नहीं कर रहा है, सो इट इज 0। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज V0 माइनस माइनस V2 बाई V0 माइनस 0 होल इनटू F। सो इट इज V0 प्लस V2 बाई V0 होल इनटू F। फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगा जब वो इधर आ रहा है, क्योंकि V0 प्लस V2 इज मोर देन V0, सो दिस क्वांटिटी विल बी मोर देन F, तो उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। अगर सारा डाटा दिया रहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? ऐसा दूसरा केस देने से आप कर सकते हो। चलिए मैं आपको दूसरा केस देता हूं, अब मैं आपको दूसरा केस देता हूं, ठीक। लेट मी गिव यू वन मोर केस। हर एक केस में कुछ कुछ चीजें आपको करना है। अब क्या दिया है, दिया ये है कि यहां पर सोर्स है ऐसा, और सोर्स डिटेक्टर को गाली करके भाग रहा है, और डिटेक्टर बेचारा बहुत ही पेशेंट आदमी है और चुपचाप खड़े होकर सुन रहा है, ये रेस्ट में सोर्स भाग रहा है। क्या वेलोसिटी में, कॉल इट V1। क्या मुझे आप अपरेंट फ्रीक्वेंसी बता सकते हो? फॉर्मूला तो हमारे पास रेडी है। क्या है अपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एफ होल इनटू वी नॉट माइनस वी डी बाई वी नॉट माइनस वी एस, ऐसा था फॉर्मूला। तो बस हमें अगर वी एस वी डी का वैल्यू मिल जाएगा। क्या कोई मुझे बताएगा वी डी क्या है, वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर? तो रेस्ट में है। अरे आवाज जोर करो, कितना है? 0। वही बोलने के लिए क्या जान निकल जाता है तुम, हाँ? क्या है वेलोसिटी? 0। 0 ही तो बोलना है, तुम्हें क्या है? अच्छा, कोई बोलेगा वेलोसिटी ऑफ सोर्स के लिए हम क्या लिखेंगे? अब बताओ कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? राइट। सोचो, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ साउंड इज टेकन पॉजिटिव। साउंड कहां से जाता है, किधर? सोर्स से डिटेक्टर की तरफ जा रहा है, मतलब दिस डायरेक्शन इज टू बी टेकन पॉजिटिव। तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या हो गया, माइनस V1। तो फिर अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा भैया, इट इज F होल इनटू V0 माइनस VD, VD तो 0 है, बाय V0 माइनस VS, माइनस VS करेंगे तो प्लस V1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है? तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा कि कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा? अब डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। इसलिए तुम्हें बोला जब गाड़ी आता है कैसे, जब जाता है कि नहीं, करके भागता है कि नहीं, मतलब फ्रीक्वेंसी लो हो जाए, मोटा हो गया मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गया। देखो जब दूर भाग रहा है सोर्स, डिनोमिनेटर इज मोर देन V0, दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1, सो अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। आर यू गेटिंग? चलिए तो तीसरा केस देते हैं, देखते हैं तुम लोग कैसे करते हो। तीसरा केस में हुआ यूं है कि यही सोर्स यही डिटेक्टर, लेकिन कुछ ये दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। सपोज ये है सोर्स, अब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। ये जा रहा है V1 में, ये आ रहा है V2 में। क्या बता सकते हो व्हाट विल बी द अपरेंट फ्रीक्वेंसी नाउ? फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? करने के लिए हमें लेना पड़ेगा पहले दोनों सोर्स को, डिटेक्टर को थोड़ा बढ़िया से दिखा दे। यस, तो क्या बता सकते हो यहाँ पर हमें VD क्या लेना चाहिए और
VS क्या लेना चाहिए और अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? VD क्या लेना चाहिए मुझे? कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव है? Right. राइट वाला। सोर्स से डिटेक्टर, ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि डायरेक्शन ऑफ साउंड इज टेकन पॉजिटिव। तो VD कितना लिखेंगे? -V2 और VS वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या लिखेंगे? +V1 और -V1, ये इस डायरेक्शन में है ना, तो +V1। हमेशा मतलब राइट हैंड साइड को ही मतलब लेना नहीं, तुम तो सुन नहीं रहे हो। डायरेक्शन ऑफ साउंड इज टेकन पॉजिटिव। अगर ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। मान लो सोर्स यहाँ पर होता, डिटेक्टर यहाँ पर होता, तो ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। सोर्स से डिटेक्टर की तरफ साउंड जा रहा है, साउंड का डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। ऑलवेज राइट ऑलवेज लेफ्ट नहीं है, डिपेंड करता है कि सोर्स किधर हो सकता है, इधर सोर्स है इधर डायरेक्टर डिटेक्टर है कि नहीं? हाँ, तो हम कहेंगे अब अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? F होल इनटू V0 माइनस VD, तो हो गया +V2 बाय V0 माइनस VS, हो गया -V1। समझ में आ रहा है क्या? चलिए देखते हैं आप लोग अगला क्वेश्चन कैसे करते हो। तो ये सब क्वेश्चन में आपको पता चल रहा होगा कि कौन से केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगा, कौन से केस में फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगा। बताओ, ये केस में ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा कि कम? न्यूमरेटर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, पॉइंट नंबर 4 अब आपके लिए है क्वेश्चन, आप बनाओगे। हियर इज ए सोर्स एंड हियर इज ए डिटेक्टर। दिया है कि दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है। ये जा रहा है V2 में, ये जा रहा है V1 में। और आपको बताना है कि व्हाट इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी। पहले आपको VS पता करना है, VD पता करना है, फिर अपरेंट फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा। पता चलेगा कि नहीं चलेगा? देखो, VS क्या है, VD क्या है। वेलोसिटी ऑफ साउंड तो दिया गया है V0। यहां पर VS क्या लेंगे बताओ? V1 +V1 कि -V1 की क्या लेंगे? क्योंकि यहाँ पर साउंड का वेलोसिटी किधर से किधर को है? सोर्स से डिटेक्टर की तरफ। साउंड ऐसे जा रहा है, दिस डायरेक्शन इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव, नहीं? तो ये V1 कितना हो जाएगा? सो वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या हो जाएगा? इधर जा रहा है तो -V1। वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज -V1, वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर इज +V2। अब बताओ अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगा? अपरेंट फ्रीक्वेंसी F इंटू V0 माइनस VD बाय V0 प्लस V1। क्यों प्लस हो गया? क्योंकि V0 माइनस VS लिखना चाहिए, VS का वैल्यू -V1। समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर ऊपर से जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग ना। तो कब फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगा, कब फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगा, आपको समझ में आ रहा होगा। चलो केस को थोड़ा और डिफिकल्ट बोलते हैं। तो उसके कान में क्या बोल रहा है? वो स्टेशनरी, उसको सही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। लेकिन तुम जब बोलते वक्त ऐसे करके बोलोगे तो सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द डिटेक्टर, तो उसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगेगा। बोल रहा है लड़का, उसको लगेगा कोई लड़की बोल दी मेरे कान पे, क्योंकि लड़की का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। इसलिए जब किसी को बोलोगे ऐसे करके मत बोलना, क्योंकि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स हिज ईयर, तो फ्रीक्वेंसी अपीयर्स टू बी मोर। फिर घूम के देखे मेरे पास तो लड़का बैठा था, लड़की कैसे आवाज आए? नहीं? हाँ, चलिए और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं। ये है कोई एक सोर्स, ये है इधर जा रहा है विथ ए वेलोसिटी V1, और ये है कोई एक डिटेक्टर जो इसको दौड़ा रहा है विथ ए वेलोसिटी V2। और चलो सोचते हैं कि हवा चल रहा है, विंड इज ब्लोइंग विथ ए वेलोसिटी VW, विंड इज ब्लोइंग विथ वेलोसिटी VW। सोर्स का फ्रीक्वेंसी F है। पूछा है बताओ व्हाट इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड
VW क्या है? वेलोसिटी ऑफ विंड। कैसे जा रहा है? इधर को जा रहा है, सोर्स से डिटेक्टर की तरफ। समझ में आया? तो आप क्या कहोगे यहां पर बताओ? वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या बनेगा बताओ? साउंड जो डिटेक्टर की तरफ जा रहा था वो जा रहा था v0 स्पीड में। अब हवा भी चलने लगा है VW में। साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, it passes through compression and rarefaction of the air medium and the air medium itself is moving with velocity VW। तो साउंड का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v0 प्लस VW। तो जहां पर हम लोग v0 लिखते थे वहां पर लिखेंगे v0 प्लस VW। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा ये बात है। तो फिर यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या लिखेंगे हम लोग? हम जानते हैं कि ये सोर्स है, डिटेक्टर है, तो ये डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स लिखेंगे -v1। वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर क्या लिखेंगे? आप जानते हो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इसको भी लिखेंगे -v2। समझ में आ रहा है क्या? ये बात है। अब अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज f होल इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस vd, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस vs। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है? v0 प्लस vw माइनस vd, vd मतलब माइनस v2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड v0 प्लस vw माइनस vs, vs मतलब माइनस v1। तो सिंप्लीफाई करो तो मिलेगा इट इज f इंटू v0 प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस v2 डिवाइडेड बाय v0 प्लस vw प्लस v1। क्या मॉडिफिकेशन हुआ? समझ में आया क्या? Yes. ऐसा दूसरा केस तुम लोग कर सकते हो हैं? चले देखें, मैं आपको दूसरा केस देता हूं करने के लिए। आई गिव यू ए डिफरेंट केस। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर दिया है डिटेक्टर और यहां पर दिया है सोर्स। यहाँ पर जा रहा है डिटेक्टर और यहाँ पर जा रहा है सोर्स। विंड ब्लोज लाइक दिस। क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड करेक्टली? अब पता चलेगा कितने लोगों को ढंग से समझ में आ रहा है। बताओ व्हाट इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड। तो आपको मालूम है कि इसमें इसके लिए चाहिए, एक तो चाहिए वेलोसिटी ऑफ साउंड और चाहिए वेलोसिटी ऑफ सोर्स और चाहिए वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर, है कि नहीं? हाँ सोचे और बताए। सानवी बोलो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ विंड दिया हुआ है, सोर्स का दिया हुआ है, वेलोसिटी डिटेक्टर का भी दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा? साउंड किधर से किधर जा रहा था? D to S और S to D। फिर साउंड कहाँ जाएगा? कहाँ से कहाँ पर जाएगा? सोर्स से डिटेक्टर की तरफ। इधर आ रहा था, है कि नहीं? ये इधर आ रहा था, हवा चल रहा था उल्टा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा? v0 plus vw कि v0 minus vw minus vw, so it is coming out to be v0 minus vw। क्या मेरी बात समझ में आया है ना? अच्छा सोर्स का वेलोसिटी, अच्छा कौन सा डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज टेकन पॉजिटिव। साउंड तो सोर्स से डिटेक्टर की तरफ जा रहा है। सर इधर जा रहा है क्या? इधर नहीं जा रहा है क्या साउंड? अरे साउंड चारों तरफ जा रहा है, लेकिन इसको जो साउंड सुनाई दे रहा है वो इधर से आ रहा है कि नहीं? तो हम कहेंगे दिस डायरेक्शन इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव। अगर ये बात है तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या लिखेंगे सामने? माइनस v1 और डिटेक्टर का प्लस v2। खाली प्लस v2 बोलो, सार माइनस v1, सार प्लस v2 होने से सार बेचारा बीच में फंस जाएगा। हर चीज में सार प्लस v1 सार माइनस v1,
ऊपर 7 नीचे 7 कट गए, 7 कट गए नहीं। वैसे अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या मिलेगा? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होल इनटू, बोलो, इट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड is V0 minus VW minus velocity of detector, that is V2 by velocity of sound V0 minus VW minus velocity of source minus V1। क्या मेरी बात समझ में आया? Now it comes out to be V0 minus VW minus V2 by V0 minus VW plus V1। बताओ, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा कि ज्यादा सुनाई देगा कि कम सुनाई देगा? ऊपर वाला लेस है, नीचे वाला मोर है। क्या बात सुनाई दे, समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या सुनाई देगा? लोअर फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, उसको मोटा आवाज सुनाई देगा। सोर्स गा रहा है पतली आवाज में, लगेगा उसको मोटा आवाज है। पतला मोटा आवाज समझ में आ रहा ना? हाँ? लड़कियों की साउंड का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा होता है। हारमोनियम का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि तबले का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? हारमोनियम पतला आवाज आता है ना, चुई चुई करता है, तो हारमोनियम का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना? कुछ लड़कियों का भी फ्रीक्वेंसी काफी कम होता है। हेलो फ्रेंड्स ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? लड़कियों का लेकिन आवाज निकलेगा तो पता चला अमिताभ बच्चन जैसा, देवी और सज्जनों ऐसे करके बोलता है ना। हाँ, तो होता है ऐसे। कोई जरूरी नहीं कि लड़कियों का फ्रीक्वेंसी, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि उनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। एक ही चीज में लड़कियां हरदम आगे हैं लड़कों से कि उनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। बाकी ज्यादातर चीज में क्या है? क्या बोल रहे हो? आगे है कि बहुत आगे? बहुत आगे। हाँ, एक ही चीज में आगे है, बाकी सब चीज में बहुत आगे, ऐसा। क्या डॉपलर इफेक्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है? और ये डॉपलर इफेक्ट जो है ना, सिर्फ साउंड के लिए नहीं होता है, लाइट के लिए भी होता है। कोई स्टार, जो स्टार को आप देखते हो, जब आप देखते हो तब वो स्टार वहां पर है, कोई जरूरी है क्या? नहीं, क्योंकि लाइट को वहां से यहाँ पर आने के लिए काफी समय लगेगा। उतना समय जब लगेगा, उतना समय में हो सकता है कि वो स्टार खत्म हो चुका है। सपोज द डिस्टेंस इज 4 लाइट ईयर्स, तो स्टार से जो लाइट निकलेगा आपके पास आने के लिए 4 ईयर्स लगा, है ना? 4 लाइट ईयर तो नहीं होता है, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स होते हैं। तो उतना समय में पता चला स्टार उधर खत्म हो चुका है। नहीं, इट इज गॉन टू असिस, जल चुका है, खत्म हो गया। हमें जब दिखाई देता है तब वो वहां पे नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? जब कोई क्रैकर का साउंड दिखता है आपको, सुनाई देता है आपको, कोई क्रैकर गया ऊपर डुम, जब उसका साउंड आपको सुनाई दिया तब वहां पर और साउंड का सोर्स है क्या? वो तो खत्म। एग्जैक्टली दैट वे लाइट का भी। अभी अगर वो स्टार अर्थ की तरफ आ रहा है कि अर्थ से दूर जा रहा है? अर्थ की तरफ आएगा तो सोर्स इज कमिंग टूवर्ड द सोर्स, टूवर्ड्स द डिटेक्टर, तो क्या लगेगा? फ्रीक्वेंसी इज मोर। अगर वो स्टार अर्थ से दूर जा रहा होगा, फ्रीक्वेंसी विल बी लो। लाइट का जो फ्रीक्वेंसी हमें दिखाई देगा वो लो दिखाई देगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? और आप जानते होंगे कि आपका जो विब्ग्योर है, इसमें इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा, इधर जाओ तो वेवलेंथ घटता है ना, और फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। Because the product of frequency and wavelength is velocity, and velocity of light is constant 3 into 10 power 8, है कि नहीं? तो कोई स्टार अगर आपकी तरफ आ रहा होगा, स्टार अगर आपकी तरफ आ रहा होगा तो उसका क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगेगा। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा लगेगा, मान लो कि रेड कलर का स्टार ये आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगेगा, मतलब रेड की जगह ब्लू दिखेगा। द स्टार विल लुक ब्लूइश, दैट इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट। कोई स्टार अगर ब्लू दिख रहा है मतलब दैट स्टार इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अर्थ। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं ब्लू शिफ्ट। सिमिलरली मान लो कि कोई स्टार है और वो आपसे दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कम लगेगा। फ्रीक्वेंसी कम लगेगा मतलब
इधर जाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी कम लगेगा मतलब इधर को, दैट इज कॉल्ड रेड शिफ्ट, रेडिस दिखेगा कोई स्टार। सो द स्टार्स आर आल्सो मूविंग इन द यूनिवर्स, और उनको देख के, उनका कलर देख के हम पता कर लेते हैं कि वो स्टेशनरी है, कि हमारे तरफ आ रहा है, कि हमसे दूर जा रहा है। ऐसे भी हम कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट। दैट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। वो क्लास 12 में आता है, शायद अभी सिलेबस से भी निकाल दिए सर, ठीक है, पहले था सिलेबस में। दैट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। अभी डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड आपको सुनाई, समझ में आया? अरे हाँ या ना? Yes, sir. हाँ। चलिए, अच्छा बताओ, यहाँ पर कोई एक सोर्स है, और ये कोई एक डिटेक्टर है जो सुन रहा है ना? ये डिटेक्टर है, सुन रहा है, लेकिन ये गोल गोल उसके चारों तरफ घूम रहा है। द डिटेक्टर इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। ये डिटेक्टर है, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है सोर्स की चारों तरफ। इट इज मूविंग अराउंड द सोर्स। सोर्स अपना फ्रीक्वेंसी का गाना गा रहा है। मान लो कि हीरो बैठ के गाना गा रहा है, हीरोइन उसके चारों तरफ घूम घूम के नाच रही, ऐसा। दिस इज द हीरोइन। ओहो, टेढ़ा हो गया। ये मूवी वगैरह में से होता ही नहीं होता है। हाँ, तो बताओ, ये जो डिटेक्टर है उसको क्या सुनाई देगा? सही फ्रीक्वेंसी या ज्यादा फ्रीक्वेंसी या कम फ्रीक्वेंसी? ठीक है, हमें निकालना पड़ेगा डॉपलर इफेक्ट की फॉर्मूला से। तो क्या बताओगे मुझे, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सोर्स मुझे क्या लेना है? 0, क्योंकि चुपचाप बैठा है, गाना है। डिटेक्टर का वेलोसिटी क्या लेना है? यहाँ पर दिया है, मान लो ये v1 दिया है। क्या डिटेक्टर का वेलोसिटी का हम v1 लेंगे? नहीं। याद करो कि vs vd क्या थे हमारा स्टेटमेंट में? दे वर द वेलोसिटीज अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, है कि नहीं? अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। सपोज कोई आदमी ऐसे जा रहा है, हम कहेंगे वो ईस्ट की तरफ जा रहा है कि वेस्ट की तरफ जा रहा है? बोलो, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है कि नहीं? जब वो आदमी ऐसे जा रहा है, ये इससे दूर जा रहा है कि पास आ रहा है? ना दूर जा रहा है ना पास आ रहा है। इट हैज नो वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, है क्या? तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर इज आल्सो 0। अगर दोनों 0 हो गए तो ऑपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा भैया? इट इज f इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस 0, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस 0। कितना हो गया? सेम एज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। द डिटेक्टर विल हियर द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। क्या बात समझ में आया? मैं कौन सा स्टेटमेंट को यूज किया? ये वाला स्टेटमेंट को यूज किया। हमारा जो VS VD थे वो क्या थे? they were velocity of source and detector along the line joining them। समझ में? ये स्टेटमेंट को यूज नहीं किया था, तो मैं यूज करके थोड़ा बता दिया आप लोगों को। क्या बात पकड़ में आ रहा है? यस। तो डॉपलर इफेक्ट आपको क्या लग रहा है? इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी है ना? क्योंकि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है नहीं बताया जा रहा है। वो बताएंगे तो चीजें डिफिकल्ट बन जाता है। बट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई आपको नहीं पूछेगा। वैसे 11th क्लास में है, कोई जरूरत पड़ने पर टीचर्स पूछ लेते हैं कि कैसे हुआ बताओ। लेकिन क्योंकि ये जो डिराइवेशन है वो थोड़ा इतना कॉम्प्लिकेटेड और लॉजिकल है कि आसानी से समझ में नहीं आता है। किसको? नाइदर टू द टीचर नॉट टू द टॉट। तो इसलिए ना पढ़ाते हैं ना पढ़ते हैं, खाली फॉर्मूला रख लेते हैं। हम तुमको समझाएंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। हम तो अपनी क्लास में क्या हुआ? अच्छा, व्हाट वाज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड? टट 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 टट, 1 सेकंड में 4 बार, मतलब 4 हर्ट्ज। ऐसा बात समझ में आया? समझ में? तो यहाँ पर खत्म होता है डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो मजे लो, करो इसको, होमवर्क करें कि आगे बढ़ो और हर चीज को बढ़िया से समझो। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।